शहर के हलचल भरे हृदय में, जीवन के शोर शराबे के बीच, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसका अस्तित्व पहचान की दरारों से फिसलता हुआ प्रतीत होता था। वह शांत संकल्प के साथ सड़कों पर चला, उसके कदम उसके भीतर पनप रहे मौन विद्रोह को प्रतिध्वनित कर रहे थे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति गुमनामी के उस ताने बाने में सहजता से घुल मिल गई थी जो शहर के परिदृश्य पर छाया हुआ था। फिर भी उनके विनम्र आचरण के पीछे एक उत्कट इच्छा छिपी थी, एक ऐसा रास्ता बनाने की जो महत्वहीनता की बेड़ियों को तोड़ दे। उसने सपनों को संजोया जो उसकी आत्मा की गहराई में जुगनू की तरह नाच रहे थे, उदासीनता की छाया के बीच स्पॉटलाइट की एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उन्होंने जनता की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की पुष्टि के लिए अथक परिश्रम किया, क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची सफलता दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि दुनिया पर किसी के प्रभाव की विशालता से मापी जाती है। जैसे ही उन्होंने जीवन की भूल भुलैया को पार किया, उन्हें एहसास हुआ कि आत्मखोज की दिशा में यात्रा चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी थी। फिर भी वह अविचलित रहा, क्योंकि वह जानता था कि हर बाधा उसके अंतिम भाग्य की ओर एक कदम मात्र थी। उनके लिए सफलता एक मंजिल नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी, जुनून, उद्देश्य और अटूट दृढ़ संकल्प से भरी यात्रा। और जैसे ही उन्होंने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने परिवर्तन की हवाओं से फुसफुसाकर कहा, मैं जीवन की इस विशाल सिम्फनी में महज एक प्रतिध्वनि हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि प्रतिध्वनि में भी उद्देश्य के साथ प्रतिध्वनित होने की शक्ति होती है। अपने पापों के पर्दों में लिपटा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दुनिया की स्थिति पर शोक मनाता है, इसके नैतिक पतन की निंदा करता है, जबकि इसे उजागर करने में अपनी स्वयं की जटिलता को पहचानने में विफल रहता है। वे कहते हैं, समय एक चंचल स्वामी है जो दिलों को अपरिवर्तित रखते हुए वास्तविकताओं को बदल देता है। फिर भी अराजकता के बीच एक व्यक्ति ने उन कठोर सच्चाइयों का सामना करने का साहस किया जिन्हें दूसरों ने स्वीकार करने का साहस नहीं किया। उनका चरित्र लचीलेपन और आत्मनिरीक्षण के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री आसान समझ को चुनौती देता है। वह जानता था कि उसे समझने के लिए मानव मानस की गहराई में जाने की आवश्यकता होगी, एक ऐसा कार्य जिसे करने के लिए बहुत कम लोग साहसी होते हैं, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी बुद्धिमत्ता को सम्मान के तमगे के रूप में धारण करता हो, बल्कि उन्होंने इसे विनम्रता और शालीनता के साथ इस्तेमाल किया, यह समझते हुए कि सच्चा ज्ञान किसी की बुद्धि का दिखावा करने में नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ की खोज में है। ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते सामाजिक स्थिति और भौतिक लाभ के आधार पर बनाए जाते थे, उन्होंने इस कड़वी विडंबना को पहचाना कि जो लोग सम्मान की सबसे अधिक इच्छा रखते हैं, उन्हें अक्सर यह सबसे कम मिलता है। उन्होंने देखा कि गुस्सा उन लोगों में प्रबल भावना थी जिनके मन में अनकहा दर्द था, क्योंकि कोई भी वास्तव में उनके दुख की गहराई को नहीं समझ सकता था। उन्होंने सोचा, प्रेम सभी मानवीय भावनाओं में सबसे सरल लेकिन सबसे मायावी है। इसकी प्राप्ति भूल भुलैया में छाया का पीछा करने के समान साहस और अटूट दृढ़ता की आवश्यकता थी। और यद्यपि उत्तर स्वतंत्र रूप से दिए जा सकते हैं, रिश्तों के महत्व को समझना कई लोगों की समझ से परे एक पहेली बना हुआ है। फिर भी अराजकता और भ्रम के बीच वह अपने विश्वास पर दृढ़ रहे कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और गरिमा का पात्र है। वह समझ गया कि हालांकि वादे आसानी से तोड़े जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए दिल किसी भी विश्वासघात से कहीं अधिक गहरे घाव देते हैं। जीवन की सिम्फनी में उन्होंने दूसरों से न केवल सफलता की धुनों को सुनने का आग्रह किया, बल्कि अपनी आत्मा की शांत फुसफुसाहटों को भी सुनने का आग्रह किया। महानता की खोज में व्यक्ति को अनिश्चितता के उथल पुथल भरे पानी में शालीनता और लचीलेपन के साथ चलना सीखना चाहिए। जब वे जीवन की परीक्षाओं और कष्टों से गुजरे, तो उन्होंने इस विश्वास पर दृढ़ता से कायम रखा कि हर चुनौती विकास और आत्मखोज का एक अवसर थी। और यद्यपि वह कभी कभी अकेले चल सकता था, वह जानता था कि उसका अकेलापन उसके अलगाव का प्रमाण नहीं था, बल्कि उसकी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण था। अंत में उन्हें समझ में आया कि किसी व्यक्ति के मूल्य का असली माप उनकी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उनके चरित्र की गहराई और उनके दिल की ईमानदारी में निहित है। और जैसे ही वह अपने रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने ब्रह्मांड से फुसफुसाकर कहा, मुझे मेरे अतीत की गूंज से नहीं, बल्कि मेरे कार्यों की गूंज से पहचानो जो उद्देश्य और सच्चाई से गूंजते हैं। घृणा अपने स्वयं के अस्तित्व से रहित एक भूत है, लेकिन प्यार की अनुपस्थिति है, टूटे हुए स्नेह द्वारा छोड़े गए शून्य का एक वसीयतनामा।
लोगों के लिए उस अच्छाई को भूल जाना बस एक गलती है जो कभी आपके भीतर मौजूद थी। क्या आपने कभी प्यार की गर्माहट का अनुभव किया है और इसे दूर की स्मृति की तरह मिटते देखा है? बंधन बनाए गए, बातचीत साझा की गई और लड़ाइयाँ लड़ी गईं। विश्वासघात के दंश से सब कुछ अर्थहीन हो गया। सत्ता का अहंकार भाग्य की नज़र में कोई मायने नहीं रखता। विधान के क्षेत्र में कोई पड़ोसी नहीं है और क्रोधियों का कोई साथी नहीं है। जब गलतफहमियां पैदा हों तो उनका सीधे सामना करें, क्योंकि संवाद में उसे सुधारने की शक्ति होती है जिसे केवल मौन ही गहरा कर सकता है। हमने सच्ची संगति के मूल्य से बेखबर इच्छाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को पाना एक दुर्लभ विशेषाधिकार है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, जिसके लिए हमारी उपस्थिति सोने से भी अधिक कीमती है। फिर भी सबसे कीमती रिश्ते भी विपरीत परिस्थितियों में ढह सकते हैं, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम कभी उनके जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके बिना दुनिया बस कुछ दिनों तक रोएगी और फिर उनकी अनुपस्थिति के प्रति उदासीन होकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं चुप रहता हूँ, कहीं मेरी चुप्पी को शिकायत न समझ लिया जाए। बदनामी का बोझ सहने से बेहतर है चुपचाप सहना। अस्वीकृति का दिल का दर्द शब्दों द्वारा दिए गए किसी भी घाव से अधिक गहरा होता है। अराजकता के बीच में हमें अक्सर अपने मन की बात कहने के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि हमारे शब्द उन लोगों को परेशान कर सकते हैं जो भ्रम का आराम पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग सच बोलने का साहस करते हैं वे ऐसा उग्रता के साथ करते हैं जिससे सम्मान मिलता है। उनकी ईमानदारी तीखी हो सकती है, लेकिन वह कभी भ्रामक नहीं होती। और जब असहमति उत्पन्न होती है तो नाराजगी में पीछे हटने के बजाय समाधान की तलाश करना प्यार और विश्वास का संकेत है। क्षमा करने और आगे बढ़ने की क्षमता हमारी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। जैसे जैसे समय की धाराएं हमें अपने साथ बहा ले जाती हैं, हमें इसके उतार चढ़ावों को शालीनता और विनम्रता के साथ पार करना सीखना चाहिए, क्योंकि अंत में यह जीत या हार नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि वह ईमानदारी है जिसके साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए आइए हम दूसरों की राय से प्रभावित न हों, न ही अपनी इच्छाओं से प्रभावित हों। इसके बजाय आइए हम अपने विवेक की दिशा से निर्देशित होकर अपना रास्ता खुद तय करें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता इसमें नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि रास्ते में हम क्या बनते हैं। हम एक ही पानी को दो बार नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा हमारे पास से बह गई है वह कभी वापस नहीं लौटेगी। जब कोई आदमी जाना चाहे तो उसे थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ, शायद वह अपना प्रस्थान रोक देगा। लेकिन अगर कोई महिला जाने देना चाहती है तो उसे कभी रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि वह आपकी पकड़ छोड़ने से पहले ही आगे बढ़ चुकी है। यह अस्वीकृति का दंश नहीं है जो सबसे अधिक पीड़ा देता है, बल्कि नजरअंदाज किए जाने की पीड़ा है। भाग्य उन्हीं को ताज पहनाता है जिनके पास अपना भाग्य खुद बनाने का हुनर होता है। यहाँ तक कि लंबे समय से टूटे रिश्ते भी सुधर सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति वास्तव में आपकी उपस्थिति को महत्व देता हो। यह धन नहीं है जो हमें बांधता है, बल्कि वह संबंध है जो हम उन लोगों के साथ बनाते हैं जो हमें देखते हैं कि हम कौन हैं। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता, वह उन लोगों द्वारा खोजा गया है जो उन जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते। उन्हें क्रोध या परित्याग का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कर्तव्य व्यक्तिगत शिकायतों से बढ़कर है। दिल की नफरत शुद्ध होती है, जबकि मन का प्यार समय के साथ खत्म हो जाता है। दूसरों को समझने का काम दिल पर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बुद्धि के प्राणी हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड नहीं करता, जबकि एक मूर्ख कभी भी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। आज की दुनिया में रिश्ते अक्सर स्थिति के आधार पर बनते हैं और गुस्सा अक्सर उन लोगों पर होता है जो अपना दर्द व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्यार दुनिया की सबसे सरल चीज है, फिर भी इसे पाना सबसे कठिन है। उत्तर स्वतंत्र रूप से दिए जा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के महत्व को समझने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जो लोग जरूरत पड़ने पर अपना समय देते हैं वे वास्तव में मूल्यवान हैं, क्योंकि चुटकुले और पैसे आसानी से बदले जा सकते हैं। कभी कभी अकेले रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। याद रखें, या तो आप मायने रखते हैं या फिर नहीं। जो लोग जरूरत पड़ने पर समय देते हैं वे अनमोल रत्न हैं, क्योंकि वे रिश्तों की सही कीमत समझते हैं।
वादे तभी किए जाने चाहिए अगर उन्हें निभाया जा सके, अन्यथा उन्हें बनाने से बचें। इस खेल में सिर्फ वादे टूटते हैं, लेकिन दिल लाखों टुकड़ों में बिखर जाते हैं। किसी व्यक्ति का मूल्य अक्सर उन लोगों द्वारा गलत समझा जाता है जो आपसे हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए मौजूद रहेंगे। याद रखें, हम किसी के लिए सीमित समय के लिए ही खास होते हैं, और एक बार जब उनकी रुचि कम हो जाती है तो वे हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखें जो आप पाना चाहते हैं, न कि इस पर कि आपने क्या खोया है। वे कहते हैं कि जीवन का अंतिम गंतव्य ईश्वर का निवास है। कुछ अच्छे कर्म कर ले ए मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उसे अपने पति का साथ और अपनी पहचान चाहिए। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ सबक के रूप में आते हैं। जब आपका साथी असाधारण है तो किसी और की प्रशंसा करने का क्या मतलब है? यदि हमारा रिश्ता जीवन भर चलता है तो कोई बात नहीं, बातचीत लंबी हो सकती है, और अगर न भी हो तो यादें हमेशा बनी रहती हैं। समय कभी एक सा नहीं रहता, यहाँ तक कि जो दूसरों को रुलाते हैं वे भी स्वयं आंसू बहाते हैं। जो लोग लगातार हर जगह एडजस्ट होते रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। प्रेम कहानियां केवल फिल्मों में ही खूबसूरत लगती हैं। असल जिंदगी में किसी से प्यार करने की कोशिश करें और देखें कि क्या आपकी आंखें सूखी रहती हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ तो हंसते हैं लेकिन आपकी पीठ में छुरा घूम देते हैं। जीवन तभी आसान होगा जब आप दूसरों से कम उम्मीद करेंगे और खुद पर अधिक विश्वास करेंगे। जो लोग अपना मुंह बंद रखते हैं वे अपने अंदर बहुत सारा दर्द छिपा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह हर स्थिति में सही है। कौन कहता है कि रात बीतते ही सब भूल जाता है? यहाँ रात होते ही हर बातचीत हमें परेशान करने लगती है। खुश रहने के लिए आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, वरना हर कोई उम्मीद लेकर इंतजार करता है। भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार टूट जाने पर चेहरे अलग दिखते हैं। अकेले रहते हुए अकेलापन महसूस करना दुखद है, लेकिन सबके बीच घिरे रहकर भी अकेलापन महसूस करना धीमी मौत के समान है। जब कोई आपसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, दूरियां बना लेता है और फिर आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आखिरकार आपको एहसास होगा कि चाहे आप जिएं या मरें, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जीवन में अपना मान बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सब काम शांति से करो, क्योंकि सिंह शिकार करते समय दहाड़ता नहीं। असली आनंद यात्रा का आनंद लेने में है, क्योंकि हर किसी की मंजिल अंततः कब्रिस्तान में होती है। अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए तो चिंता न करें, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपने फायदे के लिए मेरे साथ है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ है, जो बिना किसी मकसद के मेरे साथ है। जो आपसे प्यार करते हैं वे न केवल आपका सम्मान करते हैं बल्कि आपकी कद्र भी करते हैं। अगर आप आजकल लोगों से आसानी से मिलेंगे तो आपकी वैल्यू निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। आजकल मेहमान दिल नहीं घर देखकर आते हैं। यहाँ सत्ता उनकी है जिनका साहस उनकी ताकत से बड़ा है। जो लोग आहत होते हैं वे अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। ये दुनिया धूर्त है, यह बिना किसी चेतावनी के सहयोगियों को अजनबियों में बदल सकता है। लोग गिरगिट की तरह होते हैं, इंसानों की सोच बदलने से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। परिवर्तन असुविधा ला सकता है, लेकिन यह अक्सर आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। नमक की तरह बने, अपरिहार्य होते हुए भी संयमित रहें, न तो अति प्रयोग करें और न ही भुलाएं। पहले लोग घावों पर हल्दी या चूना लगाते थे, लेकिन आज वे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। यद्यपि सभी की संपर्क सूची भरी हुई है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। जब आप किसी की एक गलती के लिए आलोचना करते हैं तो उनसे यह अपेक्षा न करें कि वे अगली बार आपको अपनी अन्य 99 खूबियां दिखाएंगे। वो समय मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए मैं आपका अनगिनत धन्यवाद करता हूँ, आपसे ही सीखा है। आपकी वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो, खुशी के लिए मानसिक मजबूती महत्वपूर्ण है। सुनो, जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं या मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आज भी अपने लिए एक रहस्य हूँ। आपने मुझे जानने का प्रबंधन कैसे किया? मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखा देते हैं और जीवन में अमीर होने से ज्यादा जरूरी है। भविष्य बताएगा कि मैं चुप क्यों रहा। युवावस्था में
क्षणभंगुर खुशियां कभी भी किसी को बुद्धिमान नहीं बनने देती, जबकि दुख का शुरुआती सामना गहन ज्ञान प्रदान करता है। जो लोग कम में जीना सीख लेते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं, वह असफल रहता है, जबकि जो थोड़े में जीना सीख लेता है, उसे कभी कोई कमी नहीं आती। जीवन की सबसे बड़ी विफलता वह व्यक्ति है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन करता कुछ नहीं।